अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फवाज। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंध में सियासी जंग की। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान आज सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। संडे को रैली डे मनाया जाएगा। जियाले कराची यकजहती के नाम से रैली निकालेंगे। MQM ने भी हैदराबाद में रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सड़क की सियासत में मसाइल कब होंगे हल, अवाम मुंतजर हैं। कोरोना से 100 गुना ज्यादा खतरनाक वो नैरेटिव है जो MQM में शहर और सूबे में फैलाना चाहते हैं। सिंध को अगर बेहतर करना है तो इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हमें निजात हासिल करनी होगी। सिंध में सियासी महाज गर्म हो गया। संडे को भी छुट्टी नहीं। सूबे में तातील के रोज सियासी अखाड़ा सजेगा। पीपल्स पार्टी कराची में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। सूबाई हुक्मरान जमात शहर कायद में यकजहती कराची रैली निकालेगी। उधर हैदराबाद में MQM पाकिस्तान मैदान में उतरने को है तैयार। सिटी गेट हीराबाद से कोहिनूर चौक तक हैदराबाद मार्च किया जाएगा। मुत्तहिदा के मुकामी कायदीन भी शरीक होंगे। सूबाई हुक्मरान जमात और वफाक में PTI की इत्तिहादी जमात तो सड़क सड़क की सियासत खेल रही है, लेकिन अवामी मसाइल कब हल होंगे किसी को कोई खबर नहीं। कराची के शहरी कहते हैं कि रैलियां निकालने से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। तीनों जमातें सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। कोई भी मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि रैलियाँ निकालने से ना मसला हल नहीं होगा। तीनों अपने अख्तियारात के लिए, अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं। वो इस वजह से जो है ना काम हो नहीं पा रहा। एक काम की हारमोनी बनी नहीं पा रही। एक दूसरे को काम करने ही नहीं दे रहे। सूबाई हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। और वही कल रैली निकालनी किसके खिलाफ निकाल रहे हो भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कराची के अवाम को, वफाक को, सूबाई को, सब ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। मैं बचपन से देखते हुआ रहा हूँ, रैलियाँ तो बहुत निकली है। क्या हुआ? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं सिंध के टुकड़े करने का राग अलापने वालों के टुकड़े कर देंगे। सिंध को तोड़ना मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ होगा। पीपल्स पार्टी आज सिंध बचाने के लिए निकलेगी। अगर सिंध वासियों का हमने साथ देना है तो फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि सिंध के खिलाफ कौन है। अगर सिंध के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उसकी भी हमने मुखालफत उसी जमा मर्दी से करनी है कि यही पार्टी है जो मेरे सिंध को बचा सकती है। नहीं तो बड़े हैं लोग तुम्हारे इस शहर में हैं जो रोजाना राग लापते हैं, सिंध को टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे। मली वासो जवाब दे दो, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। सिंध को टुकड़े नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए। जो वो कहता है हम गांव से जीत के आते हैं और कराची पे आके कब्जा करते हैं। और तुम जो उस्मान पोस्टार को ले आए हो गांव से, तो उसको क्यों नहीं कहते हो? अगर जलते हो पीपल्स पार्टी तो जलते रहो। ये तुम्हारे दिल पर ये मुंह डलते रहेंगे, हम तीर चलाते रहेंगे। हम जो पाकिस्तान बना सकते हैं वो सिंध में नया सूबा भी बना सकते हैं। निसार खोड़ो के बयान पर MQM पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल भी सामने आया है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए, अब आखिरी ऑप्शन अपना सूबा है। जिस कौम को कम गिना जा रहा हो, जिस कौम को गंदा पानी पीने को मिल रहा हो, ये वो लोग हैं, उनकी औलादें हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बना सकते हैं तो सिंध में सूबा बनाना तो मसला ही कोई नहीं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम जहां पहुंच चुके हैं एज अ कौम, वहां इंसानी मसला बन चुका है, जिंदगियों का मामला है। अब 12-13 साल से पीपल्स पार्टी रूल कर रही है, कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, सेपरेट प्रोविंस। सेपरेट प्रोविंस हर हद तक जाएंगे। हमारे मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं, मसलों की वजह से इतने मुत्तहिद हो गए हैं। और जब आदमी मुत्तहिद होता है, और ये लियाकत अली का मुक्का ऐसे बनता है, मैसेज भी काफ़ी होता है। माजी में हम ये मैसेजेस देते रहे हैं, तो ये जो सिंध गवर्नमेंट है ये तो मैटर नहीं करती। ये तो 4 तारीख की रैली में इनका तो काम हो जाएगा।
कराची में एक तरफ कोरोना को कंट्रोल में रखने के इकदाम तो दूसरी तरफ सियासी रैली का ऐलान। सईद गनी कहते हैं कि कारकुन आज की रैली में शामिल हो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इस रैली का मकसद कराची शहर में ख़ास तौर पे नफरतें पैदा करने की जो साजिशें हो रही हैं उसको नाकाम बनाना है। पीपल्स पार्टी को एक बार फिर साजिशों की बू आई तो शहरियों की जान ही खतरे में डालने की ठान ली। एक तरफ कराची यकजहती रैली का इनेकाद तो दूसरी तरफ कोरोना SOPs पर अमल दरामद के ऐलानात। जब आप रैली में आएँ तो जो SOPs हैं उस पर अमल करें। मास्क आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा हम कोशिश करें कि आप फासले पर रहें, करीब ना जाएं एक दूसरे के। जाली हुकूमत और मुखालफीन का खौफ इतना तारी हो गया कि कारकुनान को घरों से निकलकर रैली में शामिल होने की हिदायत कर दी। रैली आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक निकाली जाएगी। रैली के शुरा के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स भी कायम कर दिए गए। रैली भी निकालनी है और कारकुनान को कोरोना से भी बचाना है। शहरी कहते हैं जाले रहनुमा की निराली मंतक शहर में वबा के फैलाव का सबब बन सकती है। कैमरामैन नैरिक परेरा के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। PSP रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अभी भी निज़ाम इतना मजबूत है कि शहर के मसाइल हल किए जा सकें। वसीम अख्तर ने वसाइल के बावजूद शहर की सफाई नहीं की। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज जो लोग मेरी जगह बैठे हैं वो सब मेरे सियासी मुखालफीन हैं। चंद माह पहले की तो बात है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सब लोग गलत बयानी कर रहे हैं। उस वक्त का मेयर ये समझा कि शायद मुस्तफा कमाल अब फंस गया ये बात करके। उसने शाम 7 बजे मेरा एक ऑर्डर निकाला कि मुस्तफा कमाल को मैं गार्बेज का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाता हूँ। उसको मुस्तफा कमाल का पता ही नहीं। कोकेन के नशे में अक्सर जो है वो दिमागी तवाज़ुन इंसान का खराब हो जाता है, तो फारिग हो जाता है। तो ये भी फारिग था। मैंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैंने कहा मैं PD गार्बेज बनता हूँ, आ जाओ। रात के 2 बजे अफसरों को बुला लिया, बस सारे फोन बंद। मैंने कहा जी मैं मेयर को जाकर सलाम करूंगा अगले दिन जाके, आज से ये मेरा बॉस, मैं इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का। उन्होंने जो है मुझे सस्पेंड किया, जान छुड़ाई 14 घंटों के बाद। बताना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर वाकई उसके पास इख्तियारात और वसाइल नहीं होते तो मुझ सियासी मुखालिफ को 3 महीनों के लिए छोड़ देता। मैं 3 महीनों के बाद नाकाम हो जाता। मैं कचरा नहीं उठा सकता, मेरी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। ये बदकिरदार लोग, इनको लंदन का मेयर बना दोगे, लंदन में भी कचरा उबाल देंगे। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। चीचावती में मामूली तनाज़े ने 5 अफराद की जान ले ली। पत्तोकी के नवाही इलाके में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 13 साला सलमान की टिकटॉक स्टार बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड से मुत्तसिल कच्ची आबादी भक्कर कबूल गोट का रिहायशी सलमान 3 दोस्तों के साथ लियारी एक्सप्रेसवे गया। वीडियो बनाने के बाद पैदल एक्सप्रेसवे से उतर ही रहा था कि तेज रफ्तार हाई रूफ वैन ने सलमान और उसके दोस्तों को रौंद डाला। बीच से आती हुई गाड़ी ने एकदम मारा, कुछ पता नहीं चला कैसे हुआ, क्या हुआ। 8वीं जमात का तालिब इल्म सलमान घर से झूठ बोलकर निकला था कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अहले खाना ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ताहम सलमान के अहले खाना की जानिब से माफ करने पर छोड़ दिया गया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। तो रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची में नौजवानों को तबाह करने वाली मनशियात आइस के खिलाफ कानून ना होने के बाइस पुलिस बेबस है। मुल्ज़िमान गिरफ्तार तो हो जाते हैं लेकिन बासानी रिहा भी हो जाते हैं। तो ये एक अहम मसला बना हुआ है। कराची में नौजवानों को तबाह करने वाली मनशियात आइस के ख़िलाफ़ कानून ना होने के बाइस पुलिस बिल्कुल बेबस है। मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है लेकिन वो बाआसानी रिहा भी हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में कानून साजी भी होनी चाहिए है। चर्स समेत दीगर मनशियात का लेबॉर्ट्री टेस्ट सस्ता होता है, तफ्तीशी ज़राए ऐसा बताते हैं। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये हम मुसलसल देख रहे हैं कि आइस का नशा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों को पकड़ तो लिया जाता है लेकिन मौसर कानून साजी ना होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती इनके खिलाफ। क्या जी फवाद, ये शेर कायद में फैलता हुआ सबसे तेजी से फैलता हुआ नशा है, आइस नशा है। इसके खिलाफ ताहाल कोई कानून साजी नहीं की। पिछले 5 सालों से ये जो नशा है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पर जो पोश इलाके हैं वहाँ पर जो है वो ये पाया गया है। वजह यही है कि इसके खिलाफ कोई मौसर कानून साजी नहीं है।
जब इसका कोई डीलर पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए ही खाली 10,000 रुपए फीस जो है वो अदा करनी होती है इन्वेस्टिगेशन अफसर को। और इन्वेस्टिगेशन अफसर को एक केस की जो इन्वेस्टिगेशन की फीस है वो सिर्फ 1,000 मिलती है, जिसके बाद जो मुकदमात दर्ज होते हैं 2 सालों में 25 मुकदमात दर्ज हुए, 29 अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल हैं वो गिरफ्तार हुए, लेकिन मौसर कानून साजी ना होने के बाद वो ये जो मुल्जिमान है बासानी अदालतों से जो है जमानत लेकर जो है वो बाहर भी आ गए। तो मौसर कानून साजी ना होने के बाद जो इसका नशा है वो पूरे शहर में फैलता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब इंसदाद मनशियात फोर्स के इंटेलिजेंस विंग का इस्लामाबाद में क्रैकडाउन, मनशियात के धंधे में मुलव्विस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, 30 करोड़ मालियत की हेरोइन बरामद कर ली गई। आदिल तनोली अपनी रिपोर्ट के साथ। मंशियात के गंदे धंधे के खिलाफ बड़ी फोर्स का बड़ा ऑपरेशन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ANF की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। बैनुल सूबाई स्मगलर गैंग के 5 डीलर्स कानून के हत्थे चढ़ गए। ANF के मुताबिक मुल्जिमान मंशियात तालीमी इदारों और अहम शख्सियात को फराहम करते थे। धंधे में खातून भी शामिल। जुर्म का एतराफ, मंशियात कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी ये भी बता दिया। 2 साल से तकरीबन सप्लाई तो ये इस्लामाबाद में करती हूँ, खुद कस्टमर आते हैं और मैं स्मोकिंग करती हूँ। सारी चीजें नहीं सर, ये फिर मैं शावर से जाके लेके आती हूँ। मुल्जिमान में बैरून मुल्क से मंशियात पाकिस्तान लाने वाला गैर मुल्की बाशिंदा भी शामिल। पुलिस एहलकारों को भी नशा आवर अशिया फराहम करने का इंकिशाफ। कहाँ पर काम करते हैं सर? इधर जिबारा में इधर ही लोग आते हैं अपने पास, सिर्फ खुद ही पीता हूँ, बस दोस्त उसको। कोई पुलिस एहलकार आके लेते हैं? कभी कभार। कार्रवाई के दौरान 30 करोड़ मालियत की हीरोइन बरामद। पकड़ी गई मंशियात में आइस, नशावर गोलियां, कोकेन और चर्स भी शामिल। ANF ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर झंग में चोरों ने सरकारी स्कूल का रास्ता देख लिया है। 7 माह के दौरान 4 वारदातों के बावजूद महकमा तालीम को होश न आया। अरशद खान की रिपोर्ट। झंग के चोर बड़े ही होशियार निकले। सरकारी स्कूल से कभी कंप्यूटर ले उड़े तो कभी हेडमास्टर के कमरे में लगी LCD गायब कर दी। बस्ती मल्लाह वाली के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में चोर जब चाहते हैं ताले तोड़कर घुसाते हैं। सुबह आए थे और ताले टूटे पड़े थे, हम फिर बाहर आके बैठ गए, हमें डर लगने लग गया। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि 4 दीवारी न होने की वजह से सामान गैर महफूज है। पुलिस ने सरकारी स्कूल से चोरी होने वाले सामान का तखमीना लगाकर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। और मुल्तान में इंसदाद तजावुज़ात टीम का पुराना शुजाबाद रोड पर ऑपरेशन। ताजिरों ने टीम पर हमला किया तो इलाका मैदान जंग बन गया। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। इंसदाद तजावुज़ात टीम की पुराना शुजाबाद रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी दुकानों को मस्मार करने वाली टीम पर ताजिरों ने धावा बोल दिया। लड़ाई के इसलिए हो रही है कि वो जो दुकानदार अपनी दुकानों को बचाने के लिए, हर कोई अपनी जगह को बचाने के लिए लड़ता ही है ना, और क्या करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ नहीं सुन रहा कोई। ईंटों, मुक्कों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल, इलाका मैदान जंग बन गया। नतीजा में एक शख्स जख्मी भी हुआ। सख्त एक्शन लेंगे और देखें अगर हमारे अमले के साथ कोई तशद्दुद या कोई बदतमीज़ी करेगा या कोई किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसमें कोई रियायत नहीं की जाएगी। इंतज़ामिया का कहना है कि शहर में तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। पुलिस एहलकारों से झगड़ने पर गिरफ्तार लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और उनके बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। निहाल हाशमी और उनकी फैमिली का गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकारों से झगड़ा हो गया था, जिस पर उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया था। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। नौबत यहाँ तक इसलिए पहुँची कि मलीर काला बोर्ड पर किसी और की लड़ाई निहाल फैमिली ने अपने सर ले ली। बच्चों की गिरफ्तारी का पता चला तो निहाल हाशमी भागम भाग सऊदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी अहलिया के साथ भी एहलकार मुबैना तौर पर बदतमीजी कर बैठा। रात के 4 बजे तक थाने में मारामारी चलती रही, फिर कहीं जाकर
पुलिस ने निहाल हाशमी की अहलिया को छोड़ा, मगर लीगी रहनुमा और इनके दोनों बेटों को हवालात में बंद कर दिया। रात भर लॉकअप में रहने के बाद निहाल हाशमी और दोनों बेटों को सिटी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 20-20 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मेरी अहलिया जब गिर गई तो उनका बेटा बैरिस्टर नसीर उस अहलकार से उलझ पड़ा। पुलिस हुकाम ने यकीन दिलाया है कि दौरान तफ्तीश अहलकारों की जानिब से तशद्दुद साबित हुआ तो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। हम मुख्तलिफ शहरों में जुराइम की खबरों पर एक नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। चीचा वतनी में मामूली तल कलामी के बाद गोलियां चल गई। फायरिंग से 5 नौजवान जान से चले गए। नवाई गांव में पेश आने वाले वाकये में 3 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर साकिब नामी नौजवान पर फायरिंग की। जवाबी हमले में 4 अफराद जाँ बाग हुए। शदीद जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। पतौकी में पुरानी दुश्मनी पर कचहरी जाने वाले 2 अफराद का कत्ल। कार सवार अफराद मुखालफिन पर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। डेरा गाजी खान के नवाही इलाकों में 2 गिरोह आमने सामने आ गए। डंडों और ईंटों की आजादाना इस्तेमाल के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुपों के दरमियान जमीन के मामले पर पुराना तनाज़ा चला आ रहा था। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सिंध के बारिश और सैलाब से दरबदर मजलूम आवाम के आशियाने तबाह हो गए हैं, जो भूख प्यास से बिलक रहे हैं। मीरपुर खास से उमरकोट तक, सांगड़ से बदीन तक हर तरफ पानी का मुहासरा है। लोग खाने पीने के सामान के लिए परेशान हैं। राशन देने वाले सियासत में मसरूफ हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ज़मीनें हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में बह चुकी हैं। यहाँ पर जो लोगों के घर थे कच्चे, उनमें पानी आ चुका है। हालिया बारिशों से अंदरूनी सिंध के आवाम तबाह हो गए। पीपल्स पार्टी उनको संभालने के बजाय जल्द से जुलूस और रैलियां कर रही है। 4 अक्टूबर एक रैली हम निकालेंगे। हमारी रैली जो है वो नाम ही उसका एक तो कराची एक जैसी रैली है। रोटी और कपड़े से महरूम आवाम पहले झुग्गियों में थे और अब उनकी झुग्गियां पानी में हैं। मच्छर का बहुत इशू है, बहुत नुकसान पहुंच रहा है। राशन जो लोग बेघर हुए हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 माह पहले होने वाली बारिशों ने मीरपुर खास का नक्शा ही बदल दिया। राशन देने का वादा करके जाने वाले लौट कर आने के बजाय सियासत में मसरूफ हो गए। पीपल्स पार्टी जिस अवाम को ताकत का सरचश्मा कहती है, वो भूख और प्यास से जाँ बलब है। उमरकोट, सांगड़, बदीन और थरपारकर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लाखों लोग दरबदर हैं। हजारों एकड़ पर फसलें उजड़ चुकी, मकानात डूबे हुए हैं। लोगों का मालो असबाब पानी की नजर हो चुका, लेकिन सिंध पर राज करने वालों को कोई फिक्र नहीं। अब हसरत की तस्वीर बने उनसे कह रहे हैं, पीते हैं घूंट घूंट जहर, तुमको इससे क्या। बारिश में डूब जाए शहर, तुमको इससे क्या। समा सिंध में इमदाद के मुंतज़िर सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुश्किलात में घिरे आवाम ने हुकूमत की बेहिसी पर शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट देखिए। बिलावल ने वादा किया, मुराद अली शाह ने फजा से नजारा किया, मगर किसी ने दुखों का न मदावा किया। बिलावल साहब ये बोला था कि हमारे हिस्से में राशन तो हम नहीं दे सकते, वो इमरान खान का काम है। समा बना सिंध के बासियों की आवाज। सोसाइटीज के एन सामने खेमा बस्तियां और वहां पर गंदा जोहड़ का पानी। सिंध में सैलाब मुतासरीन की सबसे बड़ी खेमा बस्ती भूखे प्यासे बैठे लोगों की दास्तान सुनाई। जो जमीन से निकल रही हो या कोई फली या आलू, वो इस तरह से मिलाकर और कुछ बनाकर अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश करें। मीरपुर खास, छाछरो, उमरकोट या बदीन,
छोड़ आए ये अपनी जमीन, क्योंकि सैलाब के 1.5 माह बाद भी जमा है पानी। अब रेत पर लिख रहे हैं ये अपने दुख की कहानी। छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं जो इस रेतीली मिट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहीं पर ही इनका खाना पानी है, यहीं पर ही इनका सोना है। जानवरों के लिए मच्छरदानियों की बातें की जा रही है, लेकिन इंसानों को यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, हमारे को कुछ भी नहीं मिला, हम वोट भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। सांप और बिच्छुओं के दरमियान गुजर रही है यहाँ के लोगों की जिंदगानी। टीम के पैरों में से गुजरता हुआ, मेरे पाँव के नीचे से गुजरता हुआ ये सांप आगे पहुँचा। इधर सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, ये सेवल है, पिथौरो, इधर देखो जाके कितने दाखिल पड़े हैं। मोटे मोटे मच्छर, सामने पानी, इधर दरियाए सिंध, नीचे बिच्छू, सांप, हर तरह से एक ये कयामत का सा मंजर है। सिंध सरकार वालों, वोटर चीख रहा है, जिम्मेदारी तुम्हें ही है उठानी। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, कराची सर्कुलर रेलवे का पहला मरहला 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। संजय साधवानी अपनी रिपोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची वालों की बड़ी मुश्किल दूर होने की उम्मीद। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी रेलवेज ने कराची सर्कुलर रेलवे का पहला मरहला 6 माह में मुकम्मल करने का दावा कर दिया। ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 31 मार्च 2021 तक पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। केसीआर मौजूदा अलाइनमेंट पर बहाल होगी। सेक्रेटरी रेलवे के मुताबिक 7 कोचेस और 2 लोकोमोटिव्स बहाल की गई हैं। 12 किलोमीटर का ट्रैक सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक ग्रीन लाइन से मिलेगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि केसीआर के कुल 24 स्टेशन होंगे और रोजाना 5.5 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। केसीआर का प्रोजेक्ट 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। दूसरे मरहले में ट्रैक को डबल किया जाएगा, सिग्नल नस्ब होंगे, फेंसिंग होगी और फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनेंगे। जबकि तीसरे मरहले में जदीद अर्बन रेल बेस्ड मास ट्रांजिट बनाई जाएगी। 43.13 किलोमीटर तवील रूट पर सिर्फ 5 किलोमीटर को तजावुजात से क्लियर किया जाना बाकी है। नून लीग पंजाब कार्ड खेल गई। ख्वाजा साद रफीक की स्टेज तोड़ एंट्री। जज्बाती खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ को जेल भेजकर पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला गया। दीगर रहनुमा भी हुकूमत को ललकारते रहे। सरदार अयाज सादिक बोले, आवाम सड़कों पर आने की तैयारी कर लें। नवाज शरीफ ने जब हिदायत की, इस्तीफे दे दिए जाएंगे। आरिफ मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। ख्वाजा साद रफीक की सियासी उफक पर स्टेज तोड़ वापसी। तकरीर शुरू की तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को पंजाबियों की इज्जत से जोड़ दिया। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंदे सलासल किया है। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। सरदार एयाज सादिक बोले, वो वक्त दूर नहीं जब इमरान न्याजी आगे आगे और हम पीछे पीछे होंगे। जब हमने देने होंगे इस्तीफे, स्पीकर को पकड़ाएंगे और कौमी असेंबली में आके इंशाअल्लाह ऐलान भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हुक्म की जरूरत है। जलसे से राना मशहूद और अता तारड़ समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को नैब न्याजी गठजोड़ करार दिया। भतीजे के बाद ख्वाजा साद रफीक ने भी शहबाज शरीफ को पंजाब तक महदूद किया तो सवाल उठने लगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मीम लीग शहबाज लीग को पंजाब तक महदूद करना चाहती है। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नजर में इज दी ओनली चॉइस। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। मरियम नवाज के बाद साद रफीक ने भी शहबाज शरीफ को पंजाब से जोड़ दिया। कहा, नून लीग के किसी ग्रुप को शहबाज शरीफ की वफाक की सियासत से एतराज है। क्या नून लीग का कोई ग्रुप शहबाज शरीफ को पंजाब की सियासत तक ही महदूद रखने का ख्वाहिशमंद है? शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नजर में इज दी ओनली चॉइस। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि मीम लीग शीन लीग को पंजाब तक महदूद करना चाहती है। ये घटियापन का सबूत है कि तुम लसानियत के ऊपर आ गए हो। बेगम
सफदर अवान ये शो कर रही हैं कि मैं कौमी लीडर हूँ और मेरा चाचा जाना वो एक लाहौर डिवीजन या पंजाब का रहनुमा है। बिल्कुल बड़ा टेक्टफुली ये उससे बदले ले लिए। जो पंजाब की महरूमियां हैं उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो PMLN है। ये जो कार्ड है उनका 88 में भी उन्होंने यही किया था और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के लोग इनको अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, वो कभी भी इनकी बातों में जो है वो नहीं आने वाले। PTI रहनुमा ने मजीद कहा, नून लीग को अवाम मुस्तरद कर चुकी, उन्हें पंजाब कार्ड इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। APC और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। शेख रशीद ने मरियम नवाज़ को आखिरी वार्निंग दे दी है, कहा वो ज़लज़ला ला सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने तब्दीली सरकार की जल्द रुखसत होने की पेशगोई की तो शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि नवाज शरीफ का हर बार फ़ौज से मसला क्यों होता है। मरियम औरंगज़ेब भी सियासी हरीफों पर गरजती बरसती रहीं। कठपुतली वजीर आजम है, इसका जाना अब ठहर चुका है। इमरान खान सेनेट में जब अक्सरियत हासिल ले जाएगा तो आपको नदामत उठानी पड़ेगी। जब मोदी को मिस कॉलें देते हैं उस वक्त गद्दार कौन होता है? आप ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किस तरह का कारोबार कर रहे हैं कि अब इन हुक्मरानों को चलता किया जाएगा इंशाअल्लाह। कहते हो कि बयानिए का वक्त है, तैयारी करो, आपके खिलाफ अदालतों का वक्त हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक हरावल दस्ते का जो है वो किरदार अदा करेगी। ये अंधों का एक अस्तबल है, 3 पार्टियां, एक मेरा पीर भाई है, एक इस्तीफा ने देगी, नून लीग के दिन बारी है। नवाज शरीफ ने मुसल्लह फौज के हर अफसर को लूट किया है। नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया है। इस मियां मिट्टू को जूते मार के निकालेंगे बाहर इंशाअल्लाह ताला। फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को PDM का पहला सरबराह मुंतखब कर लिया है। नवाज शरीफ ने तजवीज़ पेश की जिस पर बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने तायद कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की वीडियो लिंक बैठक में अपोजिशन के बड़ों का बड़ा फैसला, PDM की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को मिल गई। एलामिये के मुताबिक फजलुर रहमान का नाम नवाज शरीफ ने तजवीज़ किया। बिलावल भुट्टो समेत बाकी रहनुमाओं की भी तायीद। बारी बारी दीगर जमातों को PDM की सदारत देने और ओहदे की मुद्दत का तयन स्टीयरिंग कमेटी करेगी। मरकजी और सूबाई ओहदेदारों के चुनाव की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी के सपुर्द। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 5 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल भी यही कमेटी देगी। तय पाया कि तमाम जमातें अपने जलसे भी इसी प्लेटफॉर्म से करेंगी। PDM का ताल्लुक भारत से जोड़ने और नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाने के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अलग अलग मजम्मती करारदादें भी मंजूर। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा गया कि अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात चुराने की साजिश है। PDM ज़राए के मुताबिक मौलाना ने हम रकाबों के सामने मीसाक के जमहूरियत की तर्ज का तहरीरी मुआहदा करने का मुतालबा रख दिया। फजलुर रहमान को खदशा है कि आज़ादी मार्च में साथ निभाने का कहकर सभी बीच मंतार छोड़ गए थे, अब की बार भी कहीं ऐसा ही हाथ न हो जाए। कॉरपोरेट सेक्टर के रहनुमाओं का कहना है कि कोरोना की वबा ने एविएशन इंडस्ट्री को खास तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। लॉकडाउन खुलने के बाद अब तेजी से बेहतरी आ रही है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची में हबीब यूनिवर्सिटी में कोरोना असरात पर कॉर्पोरेट सेक्टर की राय के लिए लगी बैठक, जहां बहरान के वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर रहनुमाओं के किरदार के उन्वान से पैनल ने गुफ्तगू करते हुए अपनी राय का इजहार किया। इस मौके पर आरिफ हबीब ने बताया कि कोरोना वबा से पाकिस्तान में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन SOP पर अमल दरामद ना किया तो कोरोना फिर से सर उठा सकता है। आई बिलीव के कोविड अभी है, ये हकीकत है और तमाम हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो SOPs पे जो है सख्ती से अमल करें। हबीब यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी ने कहा कि कोरोना के बाइस एविएशन इंडस्ट्री का कारोबार 90% मुतासर हुआ। 2019 से मुवाजना अगर करें तो 90% से भी ज़्यादा दुनिया भर में फ़ज़ाई सफ़र कम हो गया
और उसके अलावा जाहिर है शहर के अंदर भी इवन कार का सफ़र भी कम हो गया। तो उससे एक यानी जो सबसे वाज़ेह जो आपको स्टेटिस्टिक नज़र आता है वो ये है। कॉर्पोरेट माहिरीन का कहना था कि लॉकडाउन के खात्मे के बाद मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। कोरोना वबा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा। अब ऑनलाइन तालीम और कारोबार के लिए भी टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अशरफ खान, समा, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।